Good morning everyone. This video is dedicated to parents who are very serious for their kids studies. प्रिय अभिभावकगण, ये वीडियो आप सबको समर्पित है जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गंभीर हैं, सीरियस हैं। तो मैं इस छोटे सी वीडियो में क्लास 1 की मैथमेटिक्स की बुक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ। और ये इस पर्पज़ से बनाया गया है कि जबकि मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और इसलिए इसमें हम आपको वो नॉलेज देंगे, वो चीज़ें देंगे जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को घर पर पढ़ा सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 1 की मैथमेटिक्स की बुक है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर क्लास 1 में पढ़ने होते हैं और पहले चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाया गया है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना होने दें, इसके लिए हम शॉर्ट में बना रहे हैं और इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, तो आप इससे काफ़ी कुछ यूज़ करके अपने बच्चों को इससे पढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आने वाले समय में हम हर चैप्टर पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हर चैप्टर को समझाएंगे ताकि आपके बच्चों को इसकी अच्छी नॉलेज मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हमारी जो भी नई वीडियो अपडेट होती है, जब भी हम नई वीडियो इस पर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो इस बात के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। डियर पेरेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है क्लासीफाइंग ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर में बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि कोई चीज़ छोटी है या बड़ी है, लंबी है या छोटी है, तो इस तरह से एक जैसी है, सिमिलर है, डिसिमिलर है, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट चैप्टर को तो मैं आपको इस वीडियो में बना रहा हूँ, बताऊँगा। और इसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर है नंबर्स अप टू 10। इसमें नंबर्स विद काउंटिंग मीन्स 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक के नंबर्स विद नंबर नेम और काउंटिंग सिखाया गया है और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो भी सिखाया गया है। अगली चीज़ आप देख पा रहे हैं नंबर्स अप टू 99। तो अप टू 99 फिर आपको 11 से लेकर के 99 तक नंबर नेम एंड काउंटिंग सिखाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आप देख पा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 10। तो अप टू 10 का मीनिंग है कि जैसे 2 + 2 4, 2 + 3 5, इस तरह से छोटे छोटे नंबर्स के एडिशन सिखाए गए हैं। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 99। तो 99 तक के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाए गए हैं। मीन्स चैप्टर 4 और 5 में आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सिखाए गए हैं। तो डियर पेरेंट्स, आप बच्चों की हेल्प करें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, क्लास 1 के बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं, तो आपको उनकी मदद करनी है। इन चीज़ों को आप उनको समझाएं ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें और उनका टाइम लॉस ना होने पाए। नेक्स्ट चैप्टर आप देख पा रहे हैं ज्योमेट्री। इसमें शेप्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स भी हैं। प्लेन शेप्स मीन्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रा। और जब आप सॉलिड शेप की बात करते हैं तो सॉलिड शेप में होता है क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब चीज़ें हैं। आपको आगे के चैप्टर्स में हम वीडियो बना करके देंगे। नेक्स्ट आपका आता है मीट्रिक मेजर्स। इसमें क्यूबिट यानी बालिश से मेजरमेंट करना और हैंड स्पैन और इस तरह से मेजरमेंट की चीज़ें सिखाई गई हैं जो बच्चों को सीखना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं, क्लास 1 के बच्चे जितना समझ सकते हैं। ईजी है, बट हमें बच्चों को समझाना है, उनको इस बात की प्रैक्टिस देनी है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है डेटा हैंडलिंग यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें पिक्टोग्राफ होता है और बच्चों को ये समझाया जाता है कि कोई चीज़ बड़ा है या छोटा है, किस तरह से उसको हम डेटा हैंडलिंग करते हैं। और आपका नेक्स्ट चैप्टर है पैटर्न्स। पैटर्न्स में होता है कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, नंबर पैटर्न्स होते हैं, वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। तो पेरेंट्स आप इस बात का ध्यान रखें कि छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर पेरेंट्स इस बात की शिकायत करते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। मैं आपको हकीकत बता दूं, मैं भी छोटा था, मैं नहीं पढ़ता था। लेकिन होता क्या है कि हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बच्चों के साथ काम करना पड़ता है। बच्चों को नहीं पता होता है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये हर किसी के साथ में होता है। आप इसमें परेशान मत हों और आप हमारी वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल पर बने रहें और आप इसका फ़ायदा उठाएँ, सीखें और सिखाइए। बच्चों को पढ़ाना एक टैलेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे ताकि हम इस चैनल को और आगे तक ग्रो कर सकें। डियर पेरेंट्स, अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को चलाना है
और बच्चे के साथ में बैठना है ताकि बच्चा इस चीज़ को देखे और समझे। तो आप देख रहे हैं कि पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है यहाँ पर बिगर एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर देख रहे हैं मदर कंगारू इज़ बिगर, बेबी कंगारू इज़ स्मॉलर। तो बड़े और छोटे की पहचान करनी है। और यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है, टिक द बिगर एंड क्रॉस द स्मॉलर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मीन्स आप देख पा रहे हैं एक बिग डक है, एक स्मॉल डक है। तो बच्चों को सिखाना है कि बेटा बड़ा कौन सा है उसको टिक करो, जो छोटा है उसको क्रॉस करो। इस तरह से बाकी सारे ऑब्जेक्ट को करना है। और बच्चे इसको ड्राइंग करके कर सकते हैं। मैं क्लास में ऐसा करता हूँ, बच्चों को ड्राइंग करवाता हूँ और वो बच्चे ड्रॉ करके उसको टिक और क्रॉस करते हैं। तो आप अपने हिसाब से करें और इस तरह से बच्चा सीखेगा और बच्चे की आप हेल्प करें। तो ये आपका पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, टॉलर एंड शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, यहाँ पर टॉलर और शॉर्टर को आइडेंटिफाई करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कैसल दिया है, 2 कैसल दिए गए हैं। दिस कैसल इज टॉलर, हैज़ टॉलर टावर्स एंड दिस कैसल, नेक्स्ट कैसल हैज़ शॉर्टर टावर्स। तो इस तरह से टॉलर और शॉर्टर में आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर 2 गर्ल दी हुई हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टॉल गर्ल है उसके लिए टी लिखना है, जो शॉर्ट गर्ल है उसके लिए एस लिखना है। इसी तरह से 2 ट्री दिए गए हैं, बिल्डिंग्स दिए गए हैं और यहाँ पर बच्चों को आइडेंटिफाई करना है टॉलर एंड शॉर्टर। नेक्स्ट आपको बताते हैं सेम एंड डिफरेंट। सेम मीन्स एक जैसे और डिफरेंट मीन्स अलग अलग। यहाँ पर 2 फ्लावर्स दिए हैं तो ये सेम फ्लावर्स हैं। और यहाँ पर एक आपका कूलर दिया है और दूसरा हीटर दिया है तो ये डिफरेंट है। तो जो सेम है उनके लिए एस और जो डिफरेंट है उनके लिए डी लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कूलर के पास में यहाँ पर आपको डी लिखना है। फिर बर्ड दिया गया है वल्चर और स्पैरो। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट चीज़ जो बच्चों को करनी है, आइडेंटिफाई करना है हैवियर एंड लाइटर। आप देख पा रहे हैं आई एम स्नेली स्नेल, आई एम लाइटर देन यू। यहाँ पर एक छोटा सा स्नेल दिया है और इसके बाद में बगल में दिया है आई एम टिली टॉर्टॉइज, आई एम हैवियर देन यू। तो हैवियर एंड लाइटर को आइडेंटिफाई करना है। नीचे देख पा रहे हैं कि राइट एच फॉर हैवियर एंड एल फॉर द लाइटर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ बर्ड जो है लाइटर है, एलिफेंट हैवियर है। तो बच्चों को हैवी और लाइट, भारी और हल्का आइडेंटिफाई करना सिखाना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेट्स चेक द साइज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपको बिग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। 2 बॉल्स दिए हैं जिसमें से एक बिग बॉल है, एक स्मॉल बॉल है। तो आपको ये बच्चों को सिखाना है। आप बीच में वीडियो को रोक करके भी बच्चों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं ताकि आपके बच्चे इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप समझदार हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कल है, छोटे सर्कल, बड़े सर्कल। तो बिग सर्कल्स के लिए बी और स्मॉल सर्कल के लिए स्मॉल। बाइसिकल्स दिए हैं, बिग एंड स्मॉल बाइसिकल्स। तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, अम्ब्रेला, रॉकेट, एक्सेट्रा। तो आपको इस तरह से बच्चों को समझाना है ताकि बच्चे इन छोटी बड़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। ये बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को हम पहले आसान चीज़ें ही सिखाते हैं, तभी उनको और आगे की चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। पेज पर देखते हैं थिकर एंड थिनर ऑब्जेक्ट्स। आई वॉन्ट द थिकर स्लाइस ऑफ चीज़, आई हैव अ थिनर स्लाइस। तो थिकर एंड थिनर मीन्स थिक मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला। तो थिकर मीन्स कंपैरेटिवली जो मोटा है और थिनर मीन्स जो कंपैरेटिवली पतला है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला बताया गया है टिक द थिकर एंड क्रॉस द थिनर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर 2 रेडिश दिए गए हैं। तो एक मोटी रेडिश है, एक पतली है। तो पतली के लिए क्रॉस और मोटी के लिए टिक किया गया है। इसी तरह से पेन और एक गम बॉटल्स हैं और ये आपका जो बॉटल्स हैं। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है डियर पेरेंट्स। तो आप बच्चों को इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हेल्प करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्गर मीन्स लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा। जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट है उसके लिए एल लिखना है, जो शॉर्टर है उसको एस लिखना है। अब यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 1 कर दिया गया है और बाकी 3 करना है। तो बच्चों को आप 2 से 3 भी प्रैक्टिस कराते हैं तो इनफ है, बच्चों को ये अच्छा लगेगा और बच्चे इसमें इंजॉय करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर एंड लेस। मोर मीन्स अधिक, लेस मीन्स कम। तो बच्चों को इस टॉपिक से परिचय देना है कि ज़्यादा कौन सा है, कम कौन सा है। मोर के लिए एम और लेस के लिए एस लिखना है। आप देख पा रहे हैं ग्रैप्स हैं, 2 बंच हैं तो एक में ज़्यादा है तो वहाँ पर एम लिखा है, कम है तो उसके लिए एल लिखा है। इस तरह से बर्ड्स हैं, किधर कम है किधर ज़्यादा है। बच्चों को हेल्प करिए ताकि ये बच्चे इस तरह से मोर और लेस को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर बात आती है अबव एंड बिलो की। अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। अब देख पा रहे हैं बिंकी द बी,
इज़ फ्लाइंग अबव द प्लांट। ये जो बी है ये प्लांट के ऊपर फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। और फ्रेडी द फ्रॉग इज सिटिंग बिलो द प्लांट। बिलो मीन्स नीचे, कौन सा नीचे कौन सा ऊपर है, तो जो ऊपर है उसके लिए ए लिखना है अबव, और जो बिलो है उसके लिए बी लिखना है। तो बच्चों को स्पेलिंग भी प्रैक्टिस कराइए डियर पेरेंट्स, ताकि बच्चे इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर सकें। यहाँ पर ए और बी तो लिखा है, बट थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग भी आप प्रैक्टिस दे सकते हैं। राइट, ए फॉर द अबव एंड बी फॉर बिलो, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आप 2 से 3 भी प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं लेफ़्ट एंड राइट, दाहिना और बायां। बच्चों को ये बात जानना जरूरी होता है, लेफ़्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राइट एल फॉर द लेफ़्ट एंड आर फॉर राइट, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। द पेंसिल इज़ इन द डैश हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर किस हैंड में है, लेफ़्ट में है। चॉकलेट इज़ इन द आर हैंड ऑफ द गर्ल। तो ये आपका लेफ़्ट और राइट को आइडेंटिफाई करने का टॉपिक है। तो आप बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं और बच्चे इसको समझेंगे। उनको प्रैक्टिकली भी आप सिखा सकते हैं। लेफ़्ट मीन्स बायां, राइट मीन्स दाहिना। आप देख पा रहे हैं उसके नीचे दिया गया है एम्प्टी फुल। एम्प्टी मीन्स खाली, फुल मीन्स भरा हुआ। यहाँ पर फ्लावर वेस्ट दिए गए हैं। तो पहला फ्लावर वेस्ट एम्प्टी है, सेकेंड फ्लावर वेस्ट फुल है। तो बच्चों को फुल एंड एम्प्टी समझाने की यहाँ पर बात कही गई है। आप देख पा रहे हैं बाउल्स दिए गए हैं। तो एम्प्टी बाउल एंड फुल बाउल। ग्लासेस दिए गए हैं एम्प्टी एंड फुल। तो आप बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। ये वीडियो में बताया जा रहा है तो पूरा चैप्टर एक ही दिन बच्चों को समझाना मुश्किल है। तो इसको आप 2 से 3 दिन में या 4 दिन में सिखाएं, ताकि बच्चों को आसानी से याद हो जाए। एक ही दिन में इतना सारा कुछ सिखाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से इसको करना है, ताकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझाना है। क्योंकि एक चैप्टर को हम लोग लगभग 1 वीक में या 10 डेज में सिखाते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस देते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आप समझ सकते हैं कि मेरा बनाने का पर्पज़ है कि हम आपको ये सारी चीज़ों को बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बच्चों को क्लास 1 में सिखा सकते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पर अगला टॉपिक आ रहा है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मीन्स होता है कि किसी की तुलना करना, कि वो क्या है, लॉन्गेस्ट मीन्स कोई चीज़ लंबा है, और अगर एक चीज़ है तो आप उसको लॉन्ग कहेंगे, लंबा है। और लॉन्गर, अगर 2 चीज़ें हैं तो उसमें आप कंपेयर करते हैं कि कौन सा दोनों में कौन सा लॉन्गर है। और जब 2 से अधिक चीज़ों में कंपैरिजन होता है तब वहाँ पर आपका आता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी लॉन्गेस्ट। तो ये जो है एडजेक्टिव भी है, लेकिन आपको बच्चों को इस तरह से सिखाना है कि हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट ये किस तरह से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं नीचे दिया गया है नियर, नियरर, नियरेस्ट। पिंकीज हाउस इज़ नियर टू द स्कूल। पिंकी का घर स्कूल से निकट है, नज़दीक है। रिंकीज हाउस इज़ नियरर टू द स्कूल। तो जब कंपेयर करते हैं 2 में तो यहाँ पर नियरर कहा गया है। चिंकीज हाउस इज़ नियरेस्ट टू द स्कूल। तो सबसे नज़दीक है वो किसका है, चिंकी का घर है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये कंपैरिजन किया गया है। और नेक्स्ट पेज पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ तक तो रहा समझाने का पार्ट। अगला पार्ट आ रहा है एक्सरसाइज का। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पेंसिल्स दी गई हैं, तो बताना है कि कौन सी पेंसिल लॉन्गेस्ट है, उसको टिक करना है। फिर यहाँ पर टिक द हैवीएस्ट राइस बैग, तो सबसे भारी 40 kg का है, उसको टिक करना है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी चीज़ के यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है अगले पेज में, जो आप अपने हिसाब से करा सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। बात का ध्यान रखें कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डियर पेरेंट्स, आप बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए कहें, ताकि बच्चे उसको कितना समझ पाए हैं, तभी आप इसको पता कर सकते हैं। ओके, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आपको ले चलते हैं चैप्टर के एंड में, जो कि रिवीजन टाइम है। तो आप रिवीजन टाइम को ध्यानपूर्वक देखें और बच्चों को समझने के लिए और इसको प्रैक्टिस करने के लिए कहें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर के एंड में दिया गया है वर्कशीट, जो कुछ भी बच्चों ने अब तक पढ़ा है तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।